आम टीवी पर एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है एक झूठी कहानी। उस ड्रामे की कहानी के बारे में भी आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको जो है ना असल बात बताना क्या। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान अशरफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल आप बहुत सारी जगहों पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, इमरान अशरफ अपनी आने वाली फिल्म की बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई पता चल रहा है कि जैसे कोई पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म है और पाकिस्तान इसको खुद से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है। इमरान अशरफ आम आवाम में भी जा रहे हैं, इमरान अशरफ बहुत सारे इवेंट्स पे भी जा रहे हैं, और इमरान अशरफ अपने बहुत सारे एक्टर्स को इकट्ठा करके इस फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं। अब जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई एक पराए मुल्क दी फिल्म, मतलब अपने मुल्क की बनी हुई भी नहीं है, पराए मुल्क की फिल्म, उसको इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है, आप इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ये काम किया और मेरे पाकिस्तान का नाम आएगा। फिल्म का नाम है इन्हानू रहना सहना नहीं आंदा। अब ये फिल्म कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, बॉलीवुड में नहीं बनी, बल्कि इंडियन पंजाबी फिल्म है। ठीक है, सिर्फ पंजाब में रिलीज होनी थी इंडिया में, वो भी अब शायद नहीं होगी। ये शायद नहीं बल्कि यकीनन नहीं होगी, क्योंकि हानिया की फिल्म भी उन्होंने रिलीज नहीं होने दी थी। अब ये पाकिस्तान में रिलीज होनी है और बाकी जितने बाहर हमारे कनाडा में, अमेरिका में, जहां जहां पंजाबी बोलने सुनने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी इंडियंस, ये वो लोग देखेंगे। अब जब इमरान अशरफ से ये सवाल किया गया कि आपने इंडियन फिल्म में काम क्यों किया, जबकि इंडियंस जो है वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते, एक्टर्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आपने ये काम क्यों किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये फिल्म जंग से पहले बन चुकी थी। ठीक है, पहले इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी, इंडिया में भी, पंजाब में भी बहुत सारे लोगों को इंतजार था, पाकिस्तान में भी था, लेकिन जब जंग हुई तो वहां पर तो ये फिल्म रिलीज नहीं होनी, पाकिस्तान में रिलीज होनी है। अब जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इस फिल्म में काम किया क्योंकि इसमें मेरे पाकिस्तान का नाम आना है। मेरे पाकिस्तान का नाम इसलिए आना, मेरा आए ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा कि एक पाकिस्तानी एक्टर ने भी इसमें काम किया है। अब कास्ट में जो शामिल है वो पंजाब के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। अच्छा, अगर कास्ट के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान से बड़े एक्टर्स में से हैं नासिर चन्योटी साहब हैं और इमरान अशरफ हैं। उनकी पंजाबी फिल्मों की बड़ी हीरोइन है जिनका नाम है सपना, और हीरो हैं उनके जैसी गिल। और भी बहुत सारे नामवर लोग इस फिल्म में काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए मुझे बाकी की कास्ट का नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे अच्छे होंगे। अब बात यहाँ पर ये कर लेते हैं, जब उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो इस पर लोगों ने बड़ा जो है ना वो मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक तरफ अच्छी बात है, प्रमोट किया जा रहा है और देखा यह भी जाएगा कि जिस तरह से हानिया आमिर को बड़ा किरदार दिया गया सरदार जी 3 में, और उन्होंने स्टैंड लिया कि हानिया को नहीं निकाल सकते, फिल्म बेशक इंडिया में लगे या ना लगे, उन्होंने अपने पूरे कैरियर को दांव पे लगा दिया। अब देखना यह है कि इन्हानू रहना सहना नहीं आंदा इस फिल्म में इमरान अशरफ का किरदार कैसा है। ठीक है, जिसे वो इंटरनेशनल कह रहे हैं और लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कैसे है, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म है जो कि पूरी दुनिया में रिलीज होनी है। ये तो वो फिल्म है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में और वहां रिलीज होनी है जहां जहां लोगों को उर्दू बोलनी समझी, पंजाबी ज्यादातर पंजाबी ही देखेंगे। तो इस पर इमरान अशरफ के हवाले से थोड़ा मजाक किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं जी इंटरनेशनल इंटरनेशनल। वैसे यार यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को तनकीद करने का बहुत शौक होता है। इमरान अशरफ की कामयाबी को देखकर बस उनको मिल गया होगा कि इंटरनेशनल का की भाई एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों में रिलीज होगी। ठीक है, चाहे वहां पर गोरे देखने जाए ना जाए, लेकिन रिलीज तो होगी ना। तो मतलब यार एक से ज्यादा मुल्कों में रिलीज हुई है तो इंटरनेशनल है, तो इसको आप इंटरनेशनल एक्सेप्ट कर लें यार, और दिल जरा बड़ा किया करें। बोले को यार मान लो यार अच्छा एक्टर है यार। आप लोगों को एक तो ये जो है ना ये फेवरेटिज्म, ये बड़ी बीमारी है यार। कोई दानिश तैमूर को फेवरेट समझता है ना, बस मैं दानिश तैमूर को किंग समझता हूँ, तो वो इमरान अशरफ के बारे में कमेंट में लिख देगा। कोई फिरोज खान का फैन है तो वो दानिश तैमूर के खिलाफ लिख देगा। इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। अच्छा, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से मुझे याद आया कि फिरोज खान भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताते रहते थे कि मेरा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आने लगा है। जब लोगों को पता चला कि ये एक इंडियन पंजाबी फिल्म में काम कर रहे हैं और उस एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान में तो खैर कोई जानता नहीं, वहां पर भी उसको कोई ज्यादा काम नहीं मिलता, तो फिरोज खान को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरनेशनल। फिरोज खान को पाकिस्तान में अपने कैलिबर को देखना चाहिए और उसके बाद उस फिल्म को
साइन करना चाहिए था, जिसमें एक नॉर्मल सी हीरोइन, देखिए हर इंसान का अपने कैलिबर होता है। अगर अब मैं बोलूं जी कि मैं मंसूर खान की तरह प्रोग्राम कर लूंगा तो नहीं हो सकता। मंसूर खान साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं इमरान रियाज की तरह प्रोग्राम कर लूंगा तो नहीं। सबका एक कैलिबर है यार, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये बात माननी पड़ती है, और जब आप मान जाते हैं तो आप अंदर से मुतमईन होते हैं, पुरसुकून होते हैं। ठीक है, सबका एक कैलिबर है। और जब आपको पता हो कि पाकिस्तान में आपका एक कैलिबर है और आपके साथ एक ऐसी हीरोइन को कास्ट किया गया जहां इंडिया में उसका कोई कैलिबर नहीं है, ठीक है, वो उस लेवल की नहीं है, तो फिर ट्रोलिंग तो होती थी ना भाई, ट्रोलिंग तो बनती थी फिर। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ लोगों को कि भाई ये इंटरनेशनल तो है ना, एक से ज्यादा मुल्कों के लोग इसमें काम कर रहे हैं और एक मुल्क से ज्यादा इस फिल्म को एक से ज्यादा मुल्कों में इसने रिलीज होना था, तो भाई इंटरनेशनल तो है ना, सिर्फ एक मुल्क में तो नहीं चलनी थी। लेकिन तुसी बाज नहीं आंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिल जाए ना, उत्तू तू कहंदे हो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैन, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैन आ, मौका आ जाए तो नस जाते हो सारे। बहरहाल इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा, बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, आप लोग देखिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कैसी है, फिर मैं भी जावांगा किसी नूं कहवांगा मैनूं फिल्म दिखा दो। और अगर आप में से कोई दिखाना चाहे तो भाई मैं इंस्टा दस दे, पैसे नहीं होंगे यार इन्हें। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी रजब भट्ट, टक्की भाई और मिशी खान के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टक्की भाई हिरासत में है, उनको रिमांड पर भी रखा गया और ये सारा कुछ चल रहा है। इस पर मिशी खान ने क्या कहा? मिशी खान ने कहा कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो हमारे बच्चों को जुए का आदी बनाते हैं, जो हमारे बच्चों को जुए पर लगाते हैं, जो दुनिया के सामने अपनी बहुत आलीशान जिंदगी दिखाकर और हमारे बच्चों को बुरे कामों पर लगा रहे हैं, जुए की लत में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी मिलनी चाहिए कि इबरत का निशान बन जाए, या इस तरह के वर्ड उन्होंने यूज किए, भाई वो लोगों के लिए मिसाल बन जाए। बात यहाँ पर एक और भी मैं जरूर करना चाहूंगा, मिशी खान ने ये बात की तो रजब भट्ट ने भी ये बात की कि भाई ठीक है, मुंडू पकड़ना चाहिए, जेड़ी बुराई दी जड़ होवे वो मुंडू पकड़ी चाहिए, मतलब जड़ जो है ना जहां से ये बुराई शुरू हुई है उसको पकड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पीएसएल के जितने मैचेस हुए थे उसमें जो ये जो बड़े स्टार्स थे उनकी शर्ट के ऊपर वो लिखा हुआ था वन बैट, पता नहीं कौन सी वो जो है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास बेशुमार मेल्स आती हैं, अनगिनत मेल्स आती हैं। ठीक है वो 10 लाख लेते होंगे, हमें 1 लाख तो देते ही होंगे ना, ठीक है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, सिर्फ इसलिए नहीं करते कि किसी के बच्चे को ना तो बुरे काम में डालना चाहते हैं। पहले ही कह चुका हूं, पुरानी गाड़ी, पुराना घर, छोटा घर, अपना ना भी हो कोई बात नहीं, सारी जिंदगी यहां रहना भी नहीं, ना ही इतना पैसा जमा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। लेकिन रजब भट्ट ने यह कहा कि जिन लोगों ने इस बुराई की जड़ को स्टार्ट किया, मतलब पीएसएल में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, पीएसएल में आकर बड़े बड़े प्लेयर्स के शर्ट्स पहना रहे हैं और वो प्लेयर्स भी इसके हवाले से बात कर रहे हैं, ये कोई गेमिंग ऐप नहीं है, ये जुए की ऐप है, उन लोगों ने क्यों प्रमोट किया, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, सिर्फ यूट्यूबर्स पर ही क्यों? बात भी सही है, यूट्यूबर्स को ही क्यों? और एक और मैं प्रोग्राम देख रहा था, जिन ऑफिसर्स ने डक्की भाई को पकड़ा और इस पर वो डिस्कस कर रहे थे, तो उनसे एक सवाल किया गया, उनसे सवाल ये किया गया कि जिस तरह से पाकिस्तान में ट्विटर बंद हो जाता है, पाकिस्तान में कोई भी ऐप, कोई भी यूट्यूब, कोई भी चीज जो है वो बंद कर दी जाती है, ये जो ऐप्स हैं जिन पर जुआ खेला जाता है, इनको पाकिस्तान में क्यों नहीं बंद किया जाता? आखिर कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इसको बंद नहीं होने देते? कौन है वो लोग जो पीएसएल पर भी पैसा लगाते हैं, कौन है? और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा उस सहाफी की इन बातों को देखकर, दिलेरी को देखकर। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कम से कम सवाल उठाते हैं, बात करते हैं। मिशी खान भी दलेर है, उनकी भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बात यहां पर यह है कि यार वो बड़े लोग क्यों नहीं पकड़े जाते जो इन सारी चीजों के पीछे हैं? कहां पर ये जा रहा है पैसा? सबको पता होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार? डक्की को पता है, रजब भट्ट को पता है, छोटे छोटे यूट्यूबर्स को पता है, तो बड़े लोगों को नहीं पता कि कौन है इसके पीछे जो 100 200 2000 4000 10,000 20,000 का जुआ करवा कर अरबों रुपया जमा हो रहा है। और कहां जमा हो रहा है, किधर जा रहा है, कौन बताएगा? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर जी, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं। बेबी आप पहले अस्सलाम वालेकुम कह दो, उधर देख के सब देख रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम मेरा छोटा सा बेबी, अस्सलाम वालेकुम। चलो अब हम खबर देते हैं।
अच्छा, अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत मजेदार खबर है। हम टीवी पर एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है एक झूठी कहानी। उस ड्रामे की कहानी के बारे में भी आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको जो है ना असल बात बताना क्या क्या करना है। अच्छा चलो यहाँ पे करते हैं। इधर बेटा मुझे लाइट नहीं आती ना, एक तरफ से मैं चिट्टा और एक तरफ से काला आ जाऊंगा फिर। जी क्या बात है, चलो आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। चलो नहीं माइक नहीं, चलो आप छुट्टी करो, चलो जाओ। अच्छा जी, बात करते हैं हम टीवी पर आने वाले एक ड्रामे की जिसका नाम है एक झूठी कहानी। उस ड्रामे की कास्टिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, बड़ी हैरान कुन और मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। ज़ारा नूर अब्बास और मोहिब मिर्जा इस ड्रामे की मेन लीड कास्ट में शामिल है। इनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बताया कि पहले इस ड्रामे के लिए ज़ारा नूर अब्बास को कास्ट किया गया और एहसन खान को कास्ट किया गया, लेकिन होता क्या है कि ज़ारा नूर अब्बास प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका बेबी हो जाता है। अब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ज़ाहिर है उस प्रेगनेंसी में तो वो काम कर नहीं सकती थी। ये कैरेक्टर मोहिब मिर्जा की वाइफ सनम सईद को ऑफर होता है। सनम सईद एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और प्रेगनेंसी में वो भी काम नहीं कर सकती थी। अब इस ड्रामे की कहानी रुक जाती है। एहसन खान इस ड्रामे के लिए लीड कैरेक्टर यानी कि हीरो के तौर पर कास्ट किए गए, उनके पास डेट्स नहीं होती। अब ये कहानी मतलब ये किरदार जो है मोहिब मिर्जा के पास चला जाता है। आपको समझ आ रही है ना, ये किरदार मोहिब मिर्जा के पास चला जाता है और सनम सईद जो कि उनकी वाइफ है वो किरदार करने वाली थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको किरदार नहीं मिलता और ये किरदार वापस ज़ारा नूर अब्बास के पास आ जाता है। अब ये बड़े मजेदार कहानी है देखिए, और नसीब की भी बात है। जिस तरह से फिरोज खान को एक ड्रामा ऑफर हुआ था जिसमें इकरा अजीज उनके साथ काम कर रही थी, सांवल यार पिया, होता यह है कि वो कहती हैं कि भाई मैं इस ड्रामे में इनके साथ काम नहीं करूंगी, मेरे साथ कोई और हीरो आएगा तो मैं काम कर लूंगी। अब क्या होता है कि इकरा अजीज उस ड्रामे से निकलती हैं, उसके साथ और बहुत सारे लोग निकलते हैं, लेकिन फिरोज खान वहीं के वहीं रहते हैं। बल्कि इकरा अजीज से भी बड़ी हीरोइन इस दौर की उनको मिल गई, दुरे फिशा। इस ड्रामे में उनको कास्ट किया गया और आपको पता है कि दुरे फिशा इस वक्त टॉप की एक्ट्रेस हैं, खूबसूरत भी हैं, पर्सनालिटी भी, सब कुछ। और फिरोज खान के साथ वो आ रही हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जो चीज आपकी तकदीर में लिखी होती है, आपके मुकद्दर में लिखी होती है, वो आपको मिलकर ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको एक और बात बताता चलूं, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आप लोगों ने देखा होगा। उस ड्रामे में जो किरदार अहमद अली अकबर को पहले जो फहद मुस्तफ़ा ने करना था, वो पहले अहमद अली अकबर को ऑफर हुआ और उसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को ऑफर हुआ। हानिया से पहले मेरा ख्याल है कुछ और एक्ट्रेसेस को ऑफर हुआ था, लेकिन सारे वक्त के साथ साथ जिस तरह से वहाज को ऑफर हुआ तेरे बिन आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। भाई वो बहुत ऊपर चले गए हैं, उनकी ज़रा हाइप बन गई थी। उसके बाद परिजाद हिट हो गया तो अहमद अली अकबर परिजाद के किरदार से नहीं निकल पा रहे थे, वो चले गए। फिर हानिया जो है वो वहीं पर थी, इंतजार करते करते फहद मुस्तफ़ा को मेरा ख्याल है राइटर ने या हानिया ने कहा कि आप खुद क्यों नहीं कर लेते। फहद मुस्तफ़ा ने वो किरदार किया, वो किरदार सुपर हिट हो गया। जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिखी होती है वो आपको मिलकर रहती है। याद रखें, बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ अल्लाह ने आपके बख्तों में लिख दी, आपकी तकदीर में लिख दी है, दुनिया में कोई नहीं है जो आपसे छीन सके। और जो आपकी तकदीर में नहीं है वो दुनिया सारी मिलकर आपको दिलवाना चाहे नहीं मिल सकती। खैर, मेरी इन कीमती बातों के साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।